हाय क्लास। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आज हम लोग कर रहे हैं साहब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो अभी तक हमने क्या सीखा है साहब? कॉस्ट जो हम लोग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स है वो किस किस केस में क्या क्या लिया जाता है। आज हम सीखेंगे साहब कि अगर उसके अंदर में कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया जाए जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इट शुड बी ऑफ कैपिटल नेचर। तो कॉस्ट जो आप खर्चा करोगे दैट शुड बी ऑफ अ कैपिटल नेचर। तो आइए साहब हम सीखते हैं किस किस केस में हमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का क्या अमाउंट लेना चाहिए। शुरू करते हैं साहब। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सेक्शन 55 सबसेक्शन 1। तो आइए साहब इसके अंदर में क्या है साहब? गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट है, बिजनेस राइट है, बिजनेस राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी अदर आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, इसमें लूम आवर्स भी आ जाता है, इसमें आपका राइट स्टेज कैरियर परमिट भी आ जाता है। तो इन सब चीजों के अंदर में जो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था विथ रिगार्ड्स टू गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स, वो सारा का सारा यहां पे कवर हो जाता है 55(1)(b)(1) के अंदर में। तो इस केस में क्या होगी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? नील बटे सन्नाटा, जीरो। देयर विल बी नो कॉस्ट एट ऑल। क्यों भाई? अरे भाई मैं गुडविल तो अब सपोजिंगली मैंने किसी कंपनी का नाम ले रखा हुआ है, उसको मैं क्या इनहेंस करूंगा? या मेरे को कोई राइट आ रखी है उसको मैं क्या इनहेंस करूंगा? तो उस केस में जो इनहेंसमेंट होगी वो मेरे बलबूते पे होगी, मैं अपना नया गुडविल बनाऊंगा। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल ऑलवेज बी नील। अब आते हैं साहब वेयर द कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर और द एसएससी बिफोर 1/4/2001। साहब एक बिल्डिंग है, ठीक है, मैं वही मेरा फेवरेट 4 करोड़ की बिल्डिंग है अभी के हिसाब से, मतलब बेचने वाला प्राइस, ठीक है। मिस्टर ए है, उनका एक बेटा है मिस्टर बी। मिस्टर ए को A1 से प्रॉपर्टी मिली सन 1965 में। फिर बी को उन्होंने दिया, जब वो सिधार गए तो उन्होंने दिया 1/8/2000 को। बी के पेटे आ गई। तो इस केस में मिस्टर ए जो प्रीवियस ओनर थे उनके पास भी जो जो कैपिटल एसेट आया वो 2001 से पहले का था, और मिस्टर बी के पास भी जो कैपिटल एसेट आया वो 1/4/2001 से पहले का था। अब इस केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगी? वेयर, कहा गया, वेयर द कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर एंड द एसएससी बिफोर 1/4/2001 एज पर सेक्शन 49(1), जिसमें गिफ्ट वगैरह वो सब चीजें मैंने सिखाई थी। इसके लिए मेरे आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें सेक्शन 49 के बारे में मैंने एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो डाल रखी है। तो ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ कैपिटल नेचर, ध्यान रखिएगा साहब, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल नेचर इज इंपॉर्टेंट। कैपिटल नेचर incurred in making or addition or alteration to capital asset on or after 2001 by the SSE। यानी कि 1/4/2001 के बाद से जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसके लिए ही आपको वो कॉस्ट आपकी कॉस्ट में जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर आपकी यहां पे तक जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, आपकी सारी की सारी आप कॉस्ट लेकर के यहां तक लेके आ रहे हो। इसके अंदर में 1 करोड़ की एसेट था और 10 लाख का इंप्रूवमेंट था, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो 1.1 CR ऑलरेडी है। तो उसके अंदर में आप क्या इंप्रूवमेंट लोगे आप? राइट, आगे चलते हैं। वेयर द कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी of the previous owner before 2001 but the property of the SSC became the property after 1/4/2001। मतलब कि 1965 में तो इन भाई साहब को मिला, बट इन्होंने 1 अगस्त 2001 को ये प्रॉपर्टी बी को मिली।
तो यानी कि पहले सर्कमस्टांसेस में प्रीवियस ओनर के पास प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले की थी, और जो करंट एसएससी है, करंट ओनर है, उसके पास प्रॉपर्टी आई 1/4/2001 के बाद से। तो ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ कैपिटल नेचर इनकर्ड फॉर मेकिंग additions or alterations on or after 1/4/2001 by the previous owner, यानी कि प्रीवियस ओनर का जो सपोजिंगली इनके पास आई 1 अगस्त में, प्रीवियस ओनर ने 1/5/2001 को इस प्रॉपर्टी के ऊपर में कोई काम कराया, राइट? तो ये भी मिलेगा उसको, और 1/8/2001 के बाद में भी जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो भी मिलेगा उसको। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन केसेस नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 49(1), मतलब यहां तक तो था, ये जो यहां पे आप देख रहे हो ये 2 सेक्शंस के अंदर में, सॉरी आज मुझे थोड़ा सा खांसी हो रखी है, तो आपके 1/4/2001 के सेक्शन 49(1) के सेक्शन के अंदर में इनको जो मिला, यहां पे इन 2 केसेस को डिफाइन किया गया है, और ये वाले केसेस वो है जो सेक्शन 49(1) के अंदर में कवर्ड नहीं है। 64(2) वो सब ऐसे ऐसे सेक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ कैपिटल नेचर incurred in making or addition or alteration to the capital asset on or after 1/4/2001 by the SSC, यानी 1/4/2001 के बाद से जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा वही मिलेगा, उसके पहले का उसे नहीं मिलेगा। where the capital asset became the property of the previous owner and the SSC on or after 2001, मतलब यहां पे था कि became the previous owner of or the SSC before 2001, और यहां पे आ रहा है on or after 2001। For cases covered under section 49(1), all types of expenditures of capital nature incurred in making the additions or alterations to the capital asset by the previous owner and the SSC कभी भी करो आपको मिल जाएगा। मगर 49(1) के अंदर में ये 2 कैटेगरीज आती हैं, जहां पे कैपिटल एसेट्स अगर आपका एसएससी और वो प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया तो 1/4/2001 के बाद का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिया जाएगा। अगर प्रीवियस ओनर के पास 1/4/2001 के से पहले था और करंट ओनर के बाद 1/4/2001 से बाद का हुआ, तो आपका एसएससी क्या कहते हैं, बाय द प्रीवियस ओनर एंड द एसएससी ऑन और आफ्टर 2001 के अंदर में आएगा। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में यह फर्क है साहब, यहां पे सिर्फ एसएससी के बारे में बोला गया है कि 1/4/2001 के बाद से जो भी उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा वो सिर्फ एसएससी का काउंट किया जाएगा। बट इस केस के अंदर में जहां पे प्रीवियस ओनर वाज बिफोर 1/4/2001 बट करंट एसएससी इज आफ्टर 2001, उस केस में बोथ प्रीवियस ओनर एंड द एसएससी का जो ऑन और आफ्टर जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो मिलेगा। तो इन अ नटशेल इस केस के लिए ये डिफरेंशियल पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा साहब, छोटे छोटे पॉइंट्स है, टेक्निकलिटीज है ये। और अगर 49(1) में कवर्ड नहीं है तो ऑन और आफ्टर 1/4/2001 बाय द एसएससी ओनली इसको कॉस्ट मिलेगी। ठीक है जी। तो अब यहां पे हमने जब देखा कि कॉस्ट अगर 1/4/2001 के बाद से है प्रीवियस ओनर और करंट ओनर में, तो केसेस कवर्ड 49(1) में आपके कैपिटल नेचर में प्रीवियस ओनर और दी एसएससी इन दोनों का जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो कवर्ड होगा। फॉर केसेस नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 49(1), ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स of a capital nature incurred in making or addition or alteration to the capital asset by the assessee after it became the assessee's property। यहां पे देखिए साहब 49(1) में इस केस में जब आता है तो प्रीवियस ओनर और करंट ओनर आता है और यहां पे ओनली असेसी आता है, वही चीज यहां पे रिपीट हो रही है। तो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों केसेस में अगर हमारा जो कैपिटल एसेट है वो प्रीवियस ओनर का
प्रीवियस ओनर और एसएससी का अगर 1/4/2001 से पहले का हो गया था तो भाई जो एसएससी ने जो काम किया है उसी का मिलेगा। और अगर वो 1/4/2001 से पहले प्रीवियस ओनर था और बाद में एसएससी हुआ 1/4/2001 के बाद उसके बाद आया तो एसएससी और प्रीवियस ओनर का दोनों का मिलेगा। उसी केस में अगर 1/4/2001 से बाद का केस है तो सारे एक्सपेंडिचर प्रीवियस ओनर के हैं, यही ये और ये। सो बेसिकली दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? आगे चले, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे कैपिटल एसेट्स के लिए है ये, ठीक है, वेदर इट बी शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, इट्स एनीथिंग। तो अब आगे चलते हैं। नोट क्या है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर विच इज डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द अदर हेड्स ऑफ इनकम। यानी कि अगर आपने कोई भी ऐसा खर्चा किया जो आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में लेते हैं एज अ डिडक्शन, तो आपको यहां पे वो नहीं मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आज की क्लास यहीं तक खत्म, सरप्राइज था। ठीक है, आज की क्लास बहुत छोटी थी। फॉर योर नोट्स और क्वेरीज आपके पास ये मेरा ईमेल आईडी, ये मेरा फोन नंबर है। आई थिंक यू आर लाइकिंग माई क्लास और नॉट? Yes, you are. Or thank you for the comments that I am receiving on my email. Thank you for the queries. It is really making me learn as well. Next class में हम मिलेंगे. Till then, bye bye and thank you.